Hello friends, welcome to PG classes making way through shortcuts. So this is your lecture number 2 of Indian freedom struggle. In lecture number 1 we have discussed about the formation of INC and its most important sessions. In today's lecture we will discuss about different phases of Indian National Congress like moderate phase, extremist phase, Gandhian phase, and again if you are new to my channel please subscribe to my channel and press the bell icon to get the regular updates. So let's start. तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने सिर्फ पढ़ा था कहाँ तक, उसकी फॉर्मेशन आईएनसी की। सबसे पहले पढ़ा था इंडियन नेशनल यूनियन, उसके बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस पे आए थे, उसके सेशंस देखे थे, इंपॉर्टेंट सेशंस देखे थे। इंपॉर्टेंट सेशन के जो रिमार्क्स थे लाइक फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट एनी बेसेंट, फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट सरोजनी नायडू, सेशन कौन सा था, ये सब हमने उसके बाद हमने क्वेश्चंस देखे थे उसके इंपॉर्टेंट जो कि यूपीएससी में पूछे गए हैं। ठीक है, तो आज हम लोग कैसे स्टार्ट कर रहे हैं? आज हम लोग करेंगे डिफरेंट फेजेस से स्टार्ट। ठीक है, इसके 3 फेजेस हैं। पहला क्या है? मॉडरेट फेज। टाइम पीरियड क्या है? 1885 टू 1905। आज हम मॉडरेट फेज पढ़ेंगे, इसीलिए मैंने सिर्फ टाइम पीरियड इसी का लिया है। इस पर थोड़ी सी चर्चा होगी। ठीक है, थोड़ी सी चर्चा होगी इनके टाइम पीरियड पे, जैसे चाय पे चर्चा होती है ना, वैसे इसी पे थोड़ी सी चर्चा होगी, तो इसीलिए मैंने टाइम पीरियड इसका आगे रखा है कि आगे हम लोग करेंगे। ठीक है, तो 3 फेजेस आगे, मॉडरेट, एक्सट्रीमिस्ट और गांधीयन फेज। ठीक है, अब अगर आप एनसीईआरटी से स्टार्ट करोगे, एनसीईआरटी पे पढ़ोगे, तो एनसीईआरटी पे यही लाइन ऐसे ही मेंशन है कि कांग्रेस इन इट्स फर्स्ट 20 ईयर्स वाज मॉडरेट्स इन इट्स ऑब्जेक्टिव्स एंड मेथड्स। मतलब पहले 20 साल जो थे आईएनसी के, वो उनमें क्या थी कांग्रेस, उनके जो ऑब्जेक्टिव थे और मेथड्स थे वो मॉडरेट थे। ठीक है, किसको? स्ट्रगल को लेके, फ्रीडम को लेके जो थे वो मॉडरेट्स थे। ठीक है, तो मतलब मॉडरेट फेज हो गया पहला, मतलब 20 ईयर्स, 1885 जो कि उसकी फॉर्मेशन हुई से लेके 1905 तक, वो क्या हो गया? मॉडरेट फेज। अब जो इंपॉर्टेंट इसमें है, मॉडरेट फेज को क्या बोला जाता है? अर्ली नेशनलिस्ट भी बोला जाता है। मैं बताऊंगा आपको किस तरह से ये क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। अब इसके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लीडर्स हैं वो कौन कौन से थे? डब्ल्यू.सी. बनर्जी, जो कि फर्स्ट सेशन के प्रेसिडेंट भी थे, आपको पता है। नेक्स्ट आ गया सुरेंद्र नाथ बनर्जी, दादा भाई नरोजी, जी मतलब गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता, मदन मोहन मालवीय, ए.ओ. ह्यूम, रास बिहारी घोष, एम.जी. रानडे। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही जो है इसके लीडर्स हैं, और भी काफ़ी सारे लीडर्स हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट लीडर्स हैं जो कि पूछे जाते हैं, जिनके नाम आपको याद रखने हैं, याद इन द सेंस आपको माइंड में होने चाहिए, क्योंकि आपको इस पर क्वेश्चन बनता है, मैं आगे बताऊंगा। पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मॉडरेट लीडर, या फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मॉडरेट लीडर। 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं, वहाँ से आपको एक ऑप्शन सेलेक्ट करना होता है, तो ये आपको याद रखने हैं। ठीक है, और अगर आपको मॉडरेट नहीं बोले, अगर आपको अर्ली नेशनलिस्ट बोल दे, तब भी आपको याद रखना है कि मॉडरेट लीडर जो थे उन्हीं को बोलते थे अर्ली नेशनलिस्ट भी। ठीक है, कभी कभी हो सकता है आपको ये घुमा फिरा के पूछ सकते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है इसमें। ठीक है, अब ये सारा एनसीईआरटी से है, लिखा हुआ वहाँ पे मेंशन है कि known as early nationalists because they believed in demanding reforms while adopting constitutional and peaceful means to achieve their aims। अब क्या था, इनको अर्ली नेशनलिस्ट बोला जाता था। ठीक है, इनके जो मेथड्स थे, ठीक है, ये अपनी डिमांड मनवाने के लिए जो मेथड्स अडॉप्ट करते थे वो कौन से मेथड्स थे? पीसफुल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स। क्वेश्चन पूछा जाता है कि मॉडरेट्स ने इन चारों में से कौन से मेथड्स जो थे अडॉप्ट किए थे। एक में आता है कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स जो है, एक ऑप्शन में लिखा रहता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड, तो कौन से मेथड थे? कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पीसफुल मीन्स टू अचीव देयर एम्स। मतलब इनको फुल फेथ था ब्रिटिश जस्टिस पे। ठीक है, ये जो लीडर्स थे मॉडरेट फेज के, जब स्टार्ट हुई आईएनसी, तो इनको क्या जो था, फुल फेथ था कि हमारे साथ जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट जस्टिस करेगी। ठीक है, नेक्स्ट आता है दे डिमांडेड ग्रेटर। अब इनकी डिमांड थी क्या मॉडरेट लीडर्स की? ठीक है, डिमांड क्या कर रहे थे, ये क्या डिमांड थी इनकी? इनको चाहिए था कि इंडियन जो थे, ठीक है, उनको भी गवर्नमेंट में क्या हो, उनका भी ज़्यादा हिस्सा हो, ज़्यादा लोग हों इंडियंस, और एडमिनिस्ट्रेशन में भी इंडियंस जो हो वो हों। ठीक है, उनका जो था पार्टिसिपेशन इंडियंस का वो बिल्कुल नहीं होता था पहले पहले गवर्नमेंट में और एडमिनिस्ट्रेशन में, तो इसीलिए उनकी डिमांड क्या थी कि इंडियंस की ज़्यादा प्रेजेंस हो, किसमें? गवर्नमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन में। ठीक है, वो चाहते थे कि इंडियंस जो है उनको हाई पोजीशंस पे प्लेस किया जाए गवर्नमेंट में, एंड फॉर दिस पर्पस दे कॉल्ड फॉर सीएससी। सीएससी क्या है? इसको आप सीएससी भी बोल सकते हो या आईसीएस भी बोल सकते हो, इंडियन सिविल सर्विसेज एग्जाम्स, या फिर सिविल सर्विसेज एग्जाम्स भी बोल सकते हो, कि उन्होंने
क्या डिमांड रखी कि जो सिविल सर्विसेज एग्जाम्स है, जिसमें आपको पता है कि आप सिविल सर्विसेज एग्जाम्स दोगे तो आप हायर ऑफिशियल, आपकी पोस्टिंग जो है वो एज ए हायर ऑफिशियल होगी। तो मतलब वो चाहते थे कि जो सिविल सर्विसेज एग्जाम हो वो लंदन में होता था, वो चाहते थे कि वो सिर्फ लंदन में नहीं बल्कि इंडिया में भी हो, ताकि इंडियंस जो है वो भी एग्ज़ाम क्वालिफाई करें, एग्जाम्स दें। ऐसे भी देते थे लेकिन वो मुश्किल हो जाता था हर एक को वहाँ जाना, ठीक है। तो इसीलिए क्या था कि वो चाहते थे कि वो इंडिया में भी हो और इंडियंस जो हैं वो भी हायर पोजीशन पे लगें गवर्नमेंट में, ठीक है। अब इसमें एक क्वेश्चन बनता है कि पहले इंडियन कौन थे जिन्होंने आईसीएस एग्जाम्स जो है वो क्वालिफाई किया था। जो फर्स्ट इंडियन थे जिन्होंने आईसीएस एग्ज़ाम क्वालिफाई किया था वो कौन थे? सत्येंद्र नाथ टैगोर, ठीक है, जो कि रविंद्रनाथ टैगोर के ब्रदर थे। उन्होंने जो था फर्स्ट इंडियन थे वो जिन्होंने आईसीएस एग्ज़ाम्स जो है वो क्वालिफाई किया था। अब आपको क्या करना है, आपको डेट बतानी है कि वो डेट, सॉरी मैं नहीं लिखूंगा डेट, आपको डेट बतानी है कि किस डेट को, किस ईयर में उन्होंने आईसीएस एग्ज़ाम्स जो है वो क्वालिफाई किया था, ठीक है। क्योंकि जब आप ये पढ़ोगे आपका कोई डॉक्यूमेंट खुलेगा, बुक से मत पढ़ना, कोशिश करना ऑफिशियल वेबसाइट या नेट से कोशिश करना, क्योंकि वहाँ पे आपका एक अलग से डॉक्यूमेंट खुलेगा, वहाँ पे आपको एक दो पॉइंट और पता चलेंगे एक्स्ट्रा, ठीक है। तो ये आ गया मॉडरेट्स का थोड़ा सा। उसके बाद देखते हैं आगे। अब देखते हैं कि इन्होंने मेथड्स क्या अडॉप्ट किए। वैसे तो मैंने आपको बताया कि इनके मेथड जो थे वो कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड थे और पीसफुल मेथड्स थे, ठीक है। दे पब्लिश न्यूज़पेपर, इन्होंने थ्रू न्यूज़पेपर आर्टिकल्स लिखे, स्पीचेस दी और अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को सेंड किया डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। मतलब ये इनके मेथड्स है, इसमें कहीं भी जो है वो वायलेंस नहीं है, ठीक है। सारे मेथड्स जो हैं वो पीसफुल मेथड्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स हैं, ठीक है। उसके बाद आता है इनके जो लीडर्स थे उनमें से मेन लीडर आपका आता है दादा भाई नौरोजी, ठीक है। अब मैंने दादा भाई नौरोजी के आगे 3 क्या लिखा हुआ है, 3 मैंने लिखा है, मतलब ये 3 बार प्रेसिडेंट रहे हैं आईएनसी के। सर कब कब रहे हैं? 2 मैंने आपको बताए थे, ठीक है। एक सेकंड सेशन तो था वो, और एक 1906 का जो सेशन था उसमें भी दादा भाई नौरोजी थे। और एक आपको बताना है कि वो कौन सा था, वो 1800 समथिंग में था, किस में था वो आपको बताना है। ये भी बता देता हूँ मैं आपको, 1890s के आसपास था, ठीक है। तो ये हो गया आपका 3 बार प्रेसिडेंट रहे हैं, ये पूछा जाता है आपको। नेक्स्ट है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि हु फाउंडेड ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। तो किसने फाउंड की थी? दादा भाई नौरोजी ने फाउंड की थी क्या? ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। अगेन ही उन्होंने एक मैगजीन जो है वो भी चलाई थी, कौन सी? धर्मा मार्गदर्शक, ठीक है। धर्मा मार्गदर्शक मैगजीन जो है वो भी इनके द्वारा चलाई गई है दादा भाई नौरोजी के बारे में। ये क्वेश्चंस कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं कि आपको डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं क्योंकि फेमस पर्सनैलिटीज़ हैं, ठीक है। अगर आप मॉडरेट्स की बात करोगे उनमें से दादा भाई एक तो जो है आपका फर्स्ट प्रेसिडेंट जो हो गया वो थे WC बनर्जी, वो हो गए। उसके बाद आपका दादा भाई नौरोजी जो है वो इंपॉर्टेंट है। उसके बाद AO ह्यूम जो है वो बड़े ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एक आते हैं रास बिहारी घोष, ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब हम पढ़ेंगे इसको, जब ये स्प्लिट हुई थी कांग्रेस, सूरत स्प्लिट जब हुई थी उस टाइम इनका इंपॉर्टेंट रोल आता है रास बिहारी घोष का। तो ये चीज़ भी इंपॉर्टेंट, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। दादा भाई नौरोजी तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मॉडरेट्स में, तो इनका पढ़ना मतलब पढ़ना बनता है हमारा। तो 2 आपको आ गया कि ईस्ट इंडिया एसोसिएशन किसने फाउंड की थी? दादा भाई नौरोजी ने। धर्म मार्गदर्शक भी मैगजीन चाहे वो भी किसने चलाई थी? दादा भाई नौरोजी ने। अगेन अंडर ब्रिटिश रूल, ठीक है, ब्रिटिश रूल के अंडर इन्होंने एक बुक लिखी थी, बुक का नाम क्या था? पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। डायरेक्टली पूछा जाता है हु रोट बुक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये पूछा जाता है आपको, मैं बताऊंगा आगे आपको, ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो किसने लिखी थी? वो दादा भाई नौरोजी ने लिखी थी, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है दादा भाई नौरोजी के बारे में और कुछ थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। यहाँ तो मैंने सारा मेंशन कर ही दिया, जो मैंने आपको क्वेश्चन पूछा था वो मैंने खुद ही यहाँ पे लिख दिया हुआ, ठीक है। तो 3 टाइम प्रेसिडेंट रहे ये आईएनसी के, मैंने आपको बताया कब कब। एक 1886 में जो कि सेकंड सेशन था, 1893 में 9th सेशन लाहौर, 1906 में कलकत्ता 22nd सेशन, ठीक है। यही सेशन था जब मैंने आपको कल का वो पढ़ाया था, फर्स्ट लेक्चर जो था इसका, उसमें मैंने आपको बताया था कि 4 रेजोल्यूशन जो थी वो पास की गई थी। कौन कौन सी? स्वराज थी, ठीक है, स्वदेशी, बायकॉट और नेशनल एजुकेशन, ठीक है। पूर्ण स्वराज नहीं, मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि पूर्ण स्वराज मतलब टोटल इंडिपेंडेंस, वो हुई थी लाहौर सेशन में 1929 में, वो नहीं, ठीक है। सिर्फ स्वराज मतलब सेल्फ गवर्नमेंट, ठीक है। कहाँ से लिया मैंने? ऑफिशियल वेबसाइट indiannnationalcongress.in पे जाके आप लोग देख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आता है इन 1867 ही फाउंडेड द ईस्ट इंडिया एसोसिएशन इन लंदन। कहीं कहीं पे आपको मेंशन रहता है 1866, गलत है, 1867 है, ठीक है। क्या फाउंड किया था? ईस्ट इंडिया एसोसिएशन इन लंदन, लंदन सॉरी, किसने फॉर्म की थी? दादा भाई नौरोजी ने। किस ईयर में? 1867 में।
नेक्स्ट आता है इन जुलाई 1885 ही वॉज इलेक्टेड एज द मेंबर ऑफ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन बॉम्बे। अब ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन ऐसे हैं जो कि मतलब दो टाइम जो है वो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ बॉम्बे के मेंबर रहे हैं। तो दो टाइम कौन है, वो हैं दादा भाई नौरोजी। इसकी डेट इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन सेकंड टाइम भी देखो यहाँ पे है ना, सॉरी एक सेकंड, यहाँ पे मेंशन है आपका कि इलेक्टेड टू द बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन फॉर द सेकंड टाइम। ठीक है, अब ये है ही वॉज अपॉइंटेड एज जस्टिस ऑफ पीस इन 1883। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट अगेन, स्टार्टेड अ न्यूज़पेपर स्टार्ट किया था उन्होंने, कौन सा, वॉइस ऑफ इंडिया। ठीक है, वॉइस ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर स्टार्ट किया था। पूछा जाता है कि किसने न्यूज़पेपर स्टार्ट किया, वॉइस ऑफ इंडिया। आगे ये चीज़ें काफ़ी आएंगी जब हम बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल, अरविंदो घोष ये सब पढ़ेंगे एक्सट्रीमिस्ट, तो उसमें ये काफ़ी आएंगी कि न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, बुक्स जो इंपॉर्टेंट पूछे जाते हैं आपको काफ़ी ज़्यादा आएंगी ये। लेकिन ये भी आपको याद रखना है कि वॉइस ऑफ इंडिया जो न्यूज़पेपर है वो किसने स्टार्ट किया था, वो किया था दादा भाई नौरोजी ने, सॉरी। नेक्स्ट आता है इन 1902 ही वॉज इलेक्टेड एज द मेंबर ऑफ द लिबरल पार्टी इन द हाउस ऑफ कॉमन्स। अब जो देखो, अब हाउस ऑफ कॉमन्स क्या है, दो हाउस होते हैं जैसे हमारे यहाँ, हमारे अब यहाँ पे क्या होता है, जैसे लोकसभा और राज्यसभा होता है, मतलब लोअर हाउस और अपर हाउस। तो पहले क्या होता था ऐसे, हाउस ऑफ कॉमन्स मतलब लोअर हाउस, और एक होता था हाउस ऑफ लॉर्ड्स। एक होता है हाउस ऑफ कॉमन्स मतलब लोअर हाउस, एक होता है हाउस ऑफ लॉर्ड्स मतलब अपर हाउस। ठीक है, तो किसको रिप्रेजेंट कर रहे थे ये, सेंट्रल फिन्सबरी आप लोग बोल सकते हो, प्रोनाउंसिएशन शायद ऐसे ही होगी, लेकिन आप लोग याद रखो सेंट्रल फिन्सबरी जो था उसका वो जो एरिया था, वो जो पार्ट था उनका, उनको रिप्रेजेंट कर रहे थे ये 1902 में। ये इंपॉर्टेंट है, 1902 ये डेट जो है वो इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए हम उनको बोल सकते हैं ये क्या है, ही वॉज द फर्स्ट ब्रिटिश इंडियन एमपी। ठीक है, पूछा जाता है आपको हु वाज द फर्स्ट इंडियन ब्रिटिश एमपी जो थे वो कौन थे, वो थे आपके दादा भाई नौरोजी। अब ये क्वेश्चन तो आपको सबको ही पता होगा कि ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसको बोला जाता था, वो बोला जाता है मतलब दादा भाई नौरोजी को। ठीक है, अगेन ही आल्सो फाउंडेड रॉयल एस्थेटिक सोसाइटी ऑफ बॉम्बे। ठीक है, क्या फाउंड किया था उन्होंने, रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बॉम्बे इन्होंने फाउंड की थी। पूछा जाता है अगेन, फॉर्म्ड लंदन इंडिया सोसाइटी भी इन्होंने फॉर्म की थी 1865 में। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये और ऊपर इन्होंने, मैंने आपको क्या बताया कि क्या फाउंड किया था इन्होंने, वो आपको ईस्ट इंडिया एसोसिएशन जो है वो फाउंड की थी इन्होंने, वो भी जो है वो इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन जो है वो भी इम्पॉर्टेंट है। तो ये सब जो है दादा भाई नौरोजी के लिए मतलब उनके रिगार्डिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछे जाते हैं, एक क्वेश्चन आपको पूछा ही जाएगा इनमें से। ठीक है, तो नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। आप देखो, अब मैंने जो आपको पढ़ाया, देखो क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। विच बुक वॉज रिटन बाय दादा भाई नौरोजी ऑन इंडिया पॉवर्टी एंड इकोनॉमी अंडर ब्रिटिश रूल। ठीक है, ब्रिटिश रूल के अंडर दादा भाई नौरोजी ने कौन सी बुक लिखी थी ऑन इंडिया पॉवर्टी और इकोनॉमी पे, कौन सी, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। या फिर ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया जो है वो जो बुक है वो किसने लिखी है। ठीक है, किसने लिखी है, दादा भाई नौरोजी ने। नेक्स्ट है, सॉरी ये क्वेश्चन थोड़ा सा कट गया। क्वेश्चन क्या था कि हु फाउंडेड ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। ठीक है, किसने फाउंड किया ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, तो किसने फाउंड किया, दादा भाई नौरोजी ने। ठीक है, वो थोड़ा सा क्रॉप हो गया शायद क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ठीक है, द इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज फाउंडेड ड्यूरिंग द वाइस रॉयल्टी ऑफ लॉर्ड डफरिन। मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि जब इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर्म हुई उस समय हमारे वाइस रॉय कौन थे, लॉर्ड डफरिन थे। अगेन सही, मतलब बिल्कुल सही है, लॉर्ड डफरिन ही थे। फर्स्ट प्रेसिडेंट जो था आईएनसी का कौन था, डब्ल्यू सी बनर्जी नहीं है एक्चुअली, ये बनर्जी है, लेकिन यहाँ पे गलत मेंशन है तो इसको ठीक कर देना, लेकिन ये ऑप्शन जो है वो सही है। फर्स्ट सेशन ऑफ आईएनसी वॉज हेल्ड इन कलकत्ता, कलकत्ता में नहीं हुआ था। कहाँ पे मतलब बोला गया था कि होगा, पूना में बोला गया था, लेकिन ड्यू टू आउटब्रेक ऑफ कॉलरा बॉम्बे में हुआ था, तो ये गलत है। ठीक है, नेक्स्ट इन फर्स्ट सेशन ऑफ आईएनसी सम गवर्नमेंट ऑफिशियल्स वर आल्सो प्रेजेंट, ये भी अगेन करेक्ट है। तो मतलब थर्ड सेशन जो है वो ये फॉल्स है, बाकी सही है, मतलब 1, 2 एंड 4 इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है, एट विच कांग्रेस सेशन डिड दादा भाई नौरोजी अनाउंसेस दैट स्वराज वाज द गोल ऑफ इंडियन पॉलिटिकल एफर्ट्स। अब मैंने आपको जब पढ़ाया था 1906 का सेशन, कैलकाटा सेशन। ठीक है, उस समय मैंने आपको बताया था कि 4 रेजोल्यूशन पास की गई थी, कौन कौन सी, स्वराज, नेशनल एजुकेशन, स्वदेशी और बायकॉट। ठीक है, तो वही इन्होंने बोला गया है। तो कौन सा सेशन है, 1906। और ये भी पूछा जाता है कि कौन है उसके प्रेसिडेंट, दादा भाई नौरोजी हैं। कितनी बार थे, 3 बार थे। कौन कौन थे वो तो मैंने आपको पढ़ा ही दिया, किस किस सेशन के थे मैंने पढ़ा दिया पहले आपको। ठीक है,
नेक्स्ट है विद रेफरेंस टू इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल विच अमंग द फॉलोइंग वाज लेबल्ड एज मॉडरेट लीडर इन कांग्रेस। ठीक है, अब ये जो है ना लाल पाल बाल, ठीक है, बिपिन चंद्र पाल और लाला लाजपत राय, ये जो हैं, और ये भी अरविंदो घोष, ये जो है एक्सट्रीमिज़र से आगे हम पढ़ेंगे जब, तो हम पढ़ेंगे ये एक्सट्रीमिज़र लीडर हैं। तो इनमें से कौन है, गोपाल कृष्ण गोखले जीके जी जो है वो कौन से हैं, मॉडरेट लीडर, जिनको अर्ली नेशनलिस्ट भी बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। जब मैंने आपको पिछला लेक्चर पढ़ाया था तो मैंने आपको बदरुद्दीन तैयब जी के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें बताई थी। फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस के कौन थे, ये थे। उसके बाद और भी मैंने काफ़ी सारे पॉइंट बताए थे। एक मैंने आपको बताया था ट्रिumvirate किसको बोलते हैं, 3 बंदों की जोड़ी थी, आप लोग देख सकते हो कौन कौन था, वो क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो यही था आज का। आपने देखा किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस तरह से हमने पढ़ा, तो ऐसे ही आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसी तरह से हम लोग पढ़ेंगे विद क्वेश्चंस विद एमसीक्यूज। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करना, बेल आइकन को प्रेस करना, फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना। ठीक है, और अब ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहे, और जुड़े रहना चैनल के साथ। ऐसा ही हम लोग पढ़ेंगे, ऐसा ही पढ़ते जाएंगे, बोर नहीं होने दूंगा आपको, इंटरेस्टिंग बढ़ाएंगे पढ़ाई को। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, वेट करिए नेक्स्ट लेक्चर के लिए। थैंक यू।